बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री शीट के ज़रिए दूसरी शीट पे डाटा सेंड करना किस तरह से करेंगे, और इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन फील्ड भी ऐड करनी है। सेक्शन फील्ड से मुराद यानी कोई ऐसा अगर पासवर्ड की शक्ल में हम चाह रहे हैं डाटा टाइप तो नॉर्मल करें, लेकिन जब सेव हो जाए तो पासवर्ड की शक्ल में सेव हो। इसके अलावा कोई डुप्लीकेट एंट्री ना हो और डेटा हमारा डेटाबेस वाली शीट पे सेव होता रहे। तो ये सारी टेक्निक और ट्रिक, और उसके बाद जो फील्ड होगी उसके अंदर नेम में प्लीज इंटर नेम, और फिर कोड है या फिर और इसकी जो चीज़ें होंगी सारी, वो उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा फील्ड के अंदर कि ये चीज़ें फिल करें इसके अंदर। तो ये किस तरह से सारी चीज़ें होंगी एडवांस सॉफ्टवेयर की तरह से पूरा काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखें। ठीक है जी, आपको एक कॉलम को छोटा करना है यहाँ पे, और एक कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है यहाँ पे। अब इस तरह से हम यहाँ पर एक कॉलम आपको छोटा करना है, और इसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ फील्ड। फील्ड आपकी फर्स्ट जो भी होगी वो आप लिखेंगे। मैं नेम की फील्ड यहाँ पर रख रहा हूँ। अब इसके साथ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर फील्ड के अंदर लिखा हुआ आ जाए प्लीज एंटर नेम हियर, या शॉर्ट में लिख देते हैं इंटर नेम। अब ये हमने कहाँ लिखा है ये ध्यान रखिएगा, जो हमने कॉलम विथ कम करी है उसके अंदर, और इसको शो करना है हमें इस जगह पे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब यहाँ डेटा एंट्री नहीं होगी तो यहाँ लिखा हुआ लाइट से टेक्स्ट में शो हो रहा होगा इंटरव्यू नेम, लेकिन ये तो अभी इस जगह आ रहा है, सेंटर में कैसे आएगा? तो इसके लिए होम मेन्यू में यहाँ अलाइनमेंट के अंदर ऑप्शन होता है, आपको इस तरह से इसको टेक्निक को यूज करना है। जब ये आप यहाँ पर करेंगे तो इसको आपने करना है फॉन्ट को लाइट। अब लेकिन ये सेल का फॉन्ट लाइट हो गया, तो हमें ये इसको ब्लैक ही रखना है। इस फॉन्ट के अंदर हमें चेंज लाइट दिखाना है, तो ये इस सेल में है। तो आप इधर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइट सा टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देंगे बोल्ड। जब इसमें नाम लिखा हुआ आ जाएगा तो ये वाले टेक्स्ट का जो डाटा यहाँ पर इंटर नेम लिखा हुआ आ रहा है वो नहीं आएगा। देखिए हम यहाँ पे, ठीक है जी, इसको भी सेंटर कर लेते हैं लाइन। तो ये सीन होगा अभी यहाँ पे। समझ में टेक्निक आ गई? ये ट्रिक अच्छी लगी तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है जी, अब इस तरह नेम हो गया। अब यहाँ पर आ गया स्टूडेंट आईडी, कर सकते हैं हम स्टूडेंट एम्प्लॉई है या जो भी है, कोड वगैरह कोड कर लें यहाँ पे 1 2 3। और इसी तरह जो है वो अगर स्टूडेंट्स है तो मार्क्स वगैरह उसके एंटर कर सकते हैं हम यहाँ पे। क्लास मेंशन कर सकते हैं, रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं रोल नंबर, और रोल नंबर के साथ यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्टेन। मार्क्स के हवाले से एंट्री कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स, और यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन आईडी। ठीक है जी, ये फील्ड हमने बनाई है। अब यहाँ से इसको हमें सिलेक्ट करना है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है जी, और यहाँ पर इंटर योर रोल नंबर, या इधर ऑप्टेन मार्क्स। इंटर लॉगिन आईडी। अब देखें इन फील्ड्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से इसको कलर कर रहा हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर कर रहा हूँ वाइट। अब ये इंटर नेम, जब हम नाम लिखेंगे तो कलर वाइट से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, जो जो चीज़ें होंगी, अब ये रोल नंबर 1 हो गया, ऑप्टेन मार्क्स हो गए इनके 455, और यहाँ लॉगिन आईडी या पासवर्ड जो है वो हमें यहाँ पे रखना है। अब जो भी इनका यहाँ पर रिकॉर्ड होगा यानी नेम, वो हमें यहाँ पे चाहिए, या फिर इसका कोड सेपरेट कर देंगे हम। पासवर्ड के लिए हम कोई भी यहाँ पे इस तरह का कोड लिखें, लेकिन जब यहाँ से डेटा सेंड हो तो डेटा सेंड होने के बाद शीट पर यहाँ टू में ऐड होगा, और टू में ऐड होने के बाद इसका जो पासवर्ड होगा वो हमारा स्टैटिक के स्टाइल में आने चाहिए यहाँ पे। तो ये सारा काम अभी हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से।
टाइनी डेटा कोड जो होगा पासवर्ड की शक्ल में आना चाहिए। तो ये किस तरह से सेंड करेंगे हम, ये पहले इसको देखना है और फिर शीट 2 पे डेटा सेव करना है हमें, और उसके छोटा सा कोड है और फिर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है वो मैं आपको तफसील से समझाऊंगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो अभी हमारा फॉर्म डिज़ाइन कर लिया हमने तकरीबन, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डाटा यहाँ पर आ गया, नेम, रोल नंबर, ऑप्टेन, लॉगिन आईडी। तो इसको हम कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, इसको ट्रांसपोज में पेस्ट करने, कंट्रोल अल्टर वी ट्रांसपोज क्लिक, ओके। और इसकी जो ब्लैंक आ रही है इसको हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हम इसके लिए कंट्रोल जी स्पेशल ब्लैंक पे क्लिक, और यहाँ पे कंट्रोल माइनस शिफ्ट सेल लेफ्ट, हो गया ब्लैंक डिलीट। यहाँ से इसको अलाइन सेंटर मिड बोल्ड, फॉन्ट को बड़ा किया हमने। अब यहाँ पर सीरियल रखनी है तो रख सकते हैं, मैंने फर्स्ट जो नेम है वहाँ से स्टार्ट है, रोल, टेन मार्क, लॉगिन आईडी। तो यही कॉलम हेडिंग्स आ गई हमारी। अब डेटा यहाँ पर सेव किस तरह से होगा, छोटा सा इसमें वीबी कोड टाइप करना है पहले हमें। तो इसके लिए डेटा शीट सेंड कर डेटा शीट पे डेटा सेंड करने से पहले यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, जो फॉर्म हमने बनाया है इसको रीनेम कर लेते हैं फॉर्म, और डेटा जहाँ सेव करना है इसका नाम मैं दे रहा हूँ डेटा। ठीक है जी, ये हमने इतना काम कर लिया डिजाइनिंग का, और एक शीट तैयार कर ली डेटा स्टोर करने की। अब हमें जाना है विजुअल बेसिक के अंदर, डेवलपर टैब, राइट क्लिक मेन्यू पे किसी भी कस्टमाइज रिबिन में क्लिक, डेवलपर पे यहाँ चेक लगा के ओके करेंगे, इसका मेन्यू ऐड हो जाएगा। ऑल्टर F11 या मैक्रो क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर विजुअल बेसिक, और इसमें इंसर्ट में मॉड्यूल, सब्जेक्ट दे देंगे कोई भी यहाँ पे। सेंड के लिए पहले हम कोड टाइप कर रहे हैं जिस तरह जिससे हम डाटा को सेंड करेंगे, तो शीट्स और ब्रैकेट ओपन, कौन सी शीट है, डाटा जिसका नाम हमने दिया है जिसपे हमें डाटा को सेंड कराना है, इनवर्टेड कॉमा में वो नाम, डॉट रेंज। डॉट रेंज के साथ अब इसकी जो रेंज हम बताएंगे वो 65,000 डिफाइन कर रहे हैं, उसके साथ डॉट एंड एक्सेल अप, अगेन ब्रैकेट क्लोज ओपन के बाद, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑफसेट। अब ऑफसेट में जो डाटा हमें भेजना है वो 1 और कॉलम 0, ठीक है जी। फर्स्ट जिसको ऊपर रो मिलेगी उसके बाद 0 यानी फर्स्ट कॉलम, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू बराबर है रेंज। अब रेंज हमारी जो सेल एड्रेस रेंज है, रेंज इक्वल के बाद, और जिसमें हमारा डाटा आ रहा है रेंज, वो फर्स्ट सेल जो आ रहा है डी कॉलम, और 3 रेंज है, फिर D5 D7 और D8 जो फील्ड है। तो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेल जो डिफाइन कर रहे हैं वो D3, फिर ब्रैकेट क्लोज, और उसके साथ आ जाएगा डॉट वैल्यू, और इसी को पूरा सिलेक्ट, कंट्रोल सी, कितनी फील्ड है 4, एक हमने टाइप कर ली। टाइप करने के बाद अब हमें कितने टाइम पेस्ट करना है, 3 दफ़ा, और तो टोटल 4 टाइम हो जाएगी। और यहाँ पर ऑफसेट में फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम, फिर 2, और फिर 3, ये चेंज करना है, और यहाँ पे 0 कर देंगे। और यहाँ पर D5 में जाएगा सेकंड फील्ड, और फिर यहाँ पे D7 और D9 है जिसमें हमारी डाटा एंट्री होगी, ठीक है। D3 D5 D7 और D9, और ये डेटा शीट में जाकर इस तरह से सेव हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स जो है वो प्रिंट करना है, यूर डेटा हैव बीन सेव्ड। ये जब हमारा ओके करें तो फील्ड जो है ब्लैंक हो जाए, ये डाटा शीट पे जाके सेव हो डेटा, और मैसेज बॉक्स प्रिंट हो। जब मैसेज बॉक्स ओके करें हम, तो फिर जो है वो डाटा हमारा ये वाली शीट से जो है जो एंट्रीज होंगी वो क्लियर हो जाए यहाँ से। तो इसके फील्ड्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा रेंज, ब्रैकेट ओपन, कौन कौन सी फील्ड के अंदर डाटा होगा, D3 कॉमा D5 कॉमा D7 कॉमा D9, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से हम
अब इसको रन करेंगे। ये सिंपल इतना कोड जो है वो डेटा सेव करने का है, सेकंड शीट पे भेजने का। तो ये कोड आप नोट कर लें। सिर्फ एक लाइन लिखकर कॉपी पेस्ट किया और यहाँ से जिन जिन फील्ड्स का डाटा था उन फील्ड्स के सेल एड्रेस हमने दे दिए, जहाँ सेव करना था वहाँ पे लोकेशन, और फिर क्लियर कंटेंट डॉट क्लियर कंटेंट, यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज के बाद आगे कंटिन्यू करना है, डॉट क्लियर कंटेंट। अब यहाँ पर इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इंटर नेम। अच्छा, ये फील्ड के अंदर जो मैंने कलर लाइट रखा है, इसका कलर भी थोड़ा सा जो है और लाइट कर लेते हैं, डार्क लग रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ये कलर कर लेते हैं। अपनी थीम के हिसाब से आप लाइट सा कलर लिखा हुआ शो करेंगे, फिर जब डेटा एंट्री होगी तो टेक्स्ट कलर जो असल सेल का है वो वाइट है। तो जो फील्ड कलर होंगे हाईलाइट के, उसके टेक्स्ट कलर फिर आप उसी लाइट हिसाब से रखेंगे। अब देखें, हम डेटा एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर इंटर रोल नंबर के साथ ऑप्टेन मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स हम कर लेते हैं। और यहाँ पर इंटर लॉगिन आईडी, ये पासवर्ड है स्टूडेंट का। ऑनलाइन अगर कोई देखना चाह रहा है तो उसको हम पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर व्यू में जाके ग्रिड लाइंस का चेक हटा लेते हैं यहाँ से। और अब हम इस कोड को रन करके चेक करते हैं। अब इसके अंदर जो हमने कोड टाइप करा है, अगर वो सही है तो मैं रन करूंगा। ये फील्ड यहाँ से पहले खाली ब्लैंक होने से पहले मैसेज बॉक्स प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उस पर ओके करेंगे तो फील्ड ब्लैंक होंगी और डेटा शीट पे जाके डाटा सेव हो जाएगा। तो यहाँ रन करके क्लिक करते हैं। देखिए, योर डेटा हैव बीन सेव्ड, ओके करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। अच्छा, कॉमा की जगह मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया था, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। फिर से ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये एक्यूरेट हमारा सही है, सेल एड्रेस वगैरह भी। अब रन करके चेक करेंगे। योर डेटा हैव बीन सेव्ड, ओके, फील्ड ब्लैंक हो गई और वही लाइट टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। डेटा हमारा कहाँ होना चाहिए, डेटा शीट पे। ऑल अलाइन हो गया, यहाँ पे आके सेव हो गया। अब एक और एंट्री करके चेक कर लेते हैं हम। और अभी हमने डायरेक्ट रन किया था इसको, अब हम एक बटन के जरिए इसको रन करेंगे। ठीक है जी, अगेन हम एक और एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड रेहान और रोल नंबर आ गया 2, ऑप्टेन मार्क्स हो गए इनके 430, और लॉगिन आईडी इनको हमने पासवर्ड दे दिया। ये इंसर्ट से इसको रन करेंगे, शेप्स एक बटन बनाएंगे और यहाँ से शेप इफेक्ट्स थोड़ा सा इसको बोल्ड, और यहाँ से हम कर लेते हैं सेंड। राइट क्लिक, असाइन, सेंड सब्जेक्ट, ओके हो गया। अब देखिए ये रन हो गया। यहाँ से क्लियर शीट 2, रिहान, रोल नंबर 2, और ये आ गया ऑप्टेन के साथ क्लियर। कोई डाउट हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी पूछ लें, या अपनी फीडबैक हो कोई भी, कोई सजेशन, तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है जी, यहाँ तक की ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके कुछ एडवांस ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यानी अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर फर्ज कर लें, अब कोई भी अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री करें 3, क्योंकि ट्रू कोड हमने पहले ऑलरेडी ऐड कर दिए, तो यहाँ पर ऑप 10 के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 400, और इंटर लॉगिन आईडी को मैं यहाँ से कोई भी ऐड कर देता हूँ इस तरह से। एक फील्ड ब्लैंक है, सेंड, सेव, यहाँ से सेव हो गया। अब इसने क्या किया, जो फर्स्ट वाली एंट्री होगी उसकी नेम के अंदर ये तीनों फील्ड ऐड कर दी होंगी, लेकिन नई एंट्री नहीं करी इसने ऐड। और प्लस अब इसके अंदर हमारे पास क्या किया इसने, जो एम्प्टी फील्ड थी उसका भी कोई एरर या मैसेज वगैरह इसने शो नहीं किया। तो कोई भी फील्ड ब्लैंक नहीं होनी चाहिए डेटा एंट्री के अंदर। ऑल फील्ड लाजमी फील्ड हो, अगर कोई एक फील्ड छोड़कर क्लिक कर रहा है तो उसकी रिस्ट्रिक्शन मैसेज या उसका अलर्ट शो होना चाहिए। तो वो किस तरह से फील्ड को हम चेक करेंगे ऑल, और उसका कोड वो आप देखते हैं आगे। ठीक है जी, अगर इसे नेम की फील्ड ब्लैंक है तो फिर ये तीनों अगर एंट्री करने के बाद क्लिक कर रहे हैं हम सेंड, तो ये मैसेज बॉक्स प्रिंट हो गया, फिल इंटर द नेम हियर। तो इस तरह का अगर रिस्ट्रिक्शन एम्प्टी एम्प्टी अगर हमें फील्ड्स चेक करनी है तो इसके लिए फिर हम कंडीशन लगाएंगे इफ रेंज। अब हमारा जो फर्स्ट नेम वाला सेल है जो मेरे पास, उसकी सेल एड्रेस रेंज है वो D3 है। ठीक है जी, D और 3। तो इस फील्ड को मैंने कहा इसकी डॉट वैल्यू बराबर है 0, देन मैसेज
बॉक्स प्रिंट करें और उसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए, इंटर द नेम। प्लीज इंटर नेम, इस तरह कर लेना। फिर इनवर्टेड कॉमा और फिर एग्जिट सब। ठीक है, इफ जो हमने किया है इसको फिर एग्जिट करें, एग्जिट यानी बाहर, और फिर एंड इफ कर देंगे यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, दोबारा अब हम इसको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे और अब मैं रोल नंबर 2 हमने हटा दिया, एंट्री 2 करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 1 की आ रही है, 2, और इंटर ऑफ 10 मार्क्स कर लेते हैं, 400। लॉगिन आईडी कर लेते हैं यहाँ पे, सेंड। प्लीज इंटर द नेम। ठीक है जी, तो इस तरह कोई भी एम्प्टी फील्ड आप यहाँ पर इस तरह से चेक कर सकते हैं। प्लीज इंटर द नेम हियर, जैसे ये एग्जांपल है। अब मसला ये है कि ये एक फील्ड है, अगर हमें ऑल फील्ड्स को देखना है, क्योंकि अगर हम नेम इंटर करेंगे तो इन फील्ड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डाटा फिर सेंड हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अब इंटर नेम करके चेक कर लेते हैं सही काम हो रहा है या नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ठीक है जी, सेंड। तो ये नेम की एंट्री करने का योर डेटा हैव बीन सेव, यानी सही हुआ है बिल्कुल। ओके, शीट ऐड हो गई, 2 4 4, ये सारी चीज़ें आ गई और यहाँ से ये डाटा भी क्लियर हो गया। अब रिस्ट्रिक्शन की जो मैंने बात की, एम्प्टी सेल, वो हमने सिर्फ नेम वाला चेक किया है। अगर हमें यहाँ पर हर फील्ड को देखना है, यानी D3 जैसे हमने यहाँ पे कॉल करा, अब यहाँ पे D5 D7 और D9, इन सब के ऊपर भी हमें इसी तरह से रिस्ट्रिक्शन ऐड करनी है। तो ऑल फील्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ देन है इसको हम लास्ट में ले जाएंगे और यहाँ पर इसको कंट्रोल C कर लेते हैं, कॉपी, इफ छोड़कर रेंज से यहाँ तक 0 तक, 2 3 4। तो अभी हमें 3 टाइप्स और इसको आगे ऐड करना है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 0 के बाद और लगा देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद जैन, फिर यहाँ पर और फिर पेस्ट, और फिर यहाँ पर और फिर पेस्ट। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे D3 की जगह मैं चेंज कर दूंगा D5 D7 और D9। ठीक है जी, हो गया। और अब यहाँ पर हम मैसेज के अंदर प्लीज इंटर नेम की जगह पर, प्लीज इंटर द नेम की जगह पर प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, ये मैसेज दे देते हैं। D5, बाकी चीज़ें तकरीबन सही है, इसको रन करके चेक करते हैं, अगर कोड हमारा सही है तो डाटा हमारा ये कोड काम करेगा सही। व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब मैं नेम इंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। नेम इंटर करने के साथ मैंने रोल नंबर ब्लैंक छोड़ दिया, पहले हमने सिर्फ नेम की जो फील्ड एम्प्टी चेक करने की कोड लगाया था उसमें वो सही काम कर रहा था। अब मैं अनदर फील्ड छोड़ के चेक करता हूँ, यहाँ पे इसको हमने ऑब्टेन टू 30 कर दिया, रोल नंबर फील्ड छोड़ दी और एक हमने लॉगिन आईडी छोड़ दी। तो हम यहाँ पर सेंड करके देखते हैं, ये देखें आ गया, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। आपको जो भी मैसेज हो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। अब हमने फर्स्ट कर लिया लॉगिन आईडी का भी जो है यहाँ पे ऐड कर दिया, सिर्फ एक फील्ड छोड़ रहे हैं रोल नंबर की। प्लीज फिल ऑल फील्ड, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। तो ये इस तरह से फिर हमारी कंडीशन जो है काम करेगी। अब देखें, सेंड, योर डेटा हैव बीन सेव, ऑल फील्ड ब्लैंक हो गई, डेटा हमारा कहाँ चला गया, शीट डेटाबेस में सेव हो गया। तो परफेक्ट डेटा एंट्री फॉर्म सेव एंड सेव डेटा के साथ एम्प्टी फील्ड्स को चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, मल्टीपल एम्प्टी फील्ड्स को चेक करने का तरीका मैंने बता दिया। ना लाइक करने की कोई वजह नहीं है, आपके लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। ठीक है, जिस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर देखने सीखना चाहते हो तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि इस तरह की चीज़ें इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिलती रहे। और जिनकी समझते हेल्प होगी सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर करें, वो भी देखें और सीख सकें उसको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब इसकी डिज़ाइनिंग आपको जितनी अच्छी बेहतर करनी है वो आप कर सकते हैं। एक और ट्रिक लास्ट में मैं बताने जाऊंगा इसके साथ। अब जैसे ऑल फील्ड्स के साथ अब हम ये चाह रहे हैं, जो लॉगिन आईडी आ रही है हमारी, इसके अंदर जो है ये सारा डाटा जो है यहाँ पे पासवर्ड की शक्ल में आना चाहिए। तो पासवर्ड की शक्ल में डाटा को शो करने के लिए जो भी फील्ड्स यहाँ पर हमारी डाटा एंट्री के अंदर ऐड हो रही है, आप यहाँ पर जाएं
ठीक है जी, यानी यहाँ पे जो भी होगा लॉगिन आईडी जब हम स्टूडेंट को बताएंगे तो वो यहाँ से फिर उसकी लॉगिन आईडी सीक्रेट कोड कह सकता है ये। ठीक है जी, लॉगिन आईडी की जगह सीक्रेट कोड कर लें, तो जब जो है ये हमारा स्टूडेंट्स को डिफाइन कर सके, लेकिन कोई भी अगर नॉर्मल डेटा यहाँ पे चेक कर रहा है तो उसके सामने इस तरह से ये नंबर्स नहीं आने चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट ऑप्शन, नंबर फॉर्मेट ऑप्शन में जो भी आपका डाटा है पासवर्ड में शो करने के लिए कस्टम ऑप्शन में जनरल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे स्टैरिक देंगे और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्टैरिक, फिर इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, सेमी कॉलन है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड स्टैरिक दो दफ़ा और फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, पहले दो दफ़ा स्टैरिक सेमी कॉलन, फिर दो दफ़ा स्टैरिक सेमी कॉलन, फिर दो दफ़ा स्टैरिक सेमी कॉलन और अब लास्ट में दे के ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह पासवर्ड स्टाइल में आपके सामने ये रिकॉर्ड्स आ जाएगा। तो जिसका डाटा आपको शो करना होगा वो आप कर सकते हैं, वरना तो यहाँ पे पासवर्ड स्टाइल में डाटा आपका शो हो रहा होगा। अब एक और एंट्री चेक कर लेते हैं, फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे क्या इस तरह से हमारा जो है वो डाटा सही काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी इसका इशू आएगा, यहाँ पे जो है हम पहले इसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 4 लिखा मैंने, ऑप्टेन लिखा मैंने, यहाँ पे ऑप्टेन जो 650 हो गया, लॉगिन आईडी हमने दे दिया, यहाँ पे स्पेशल कोड और सेंड, डेटा यूर हैव बीन सेव, ओके क्लियर हो गया, डेटा में गए सेव। अब यहाँ तक ये चीज़ें सही हैं, ठीक है, पासवर्ड में शो हो रही है रिकॉर्ड्स हमारे पास। अब उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम जो हो सकती है उसके बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे डाटा के अंदर। कोड या कोई भी ऐसा सीक्रेट अकाउंट नंबर, एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय लॉगिन आईडी, या फिर कोई उसका जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर हम उसके यूज़र अकाउंट बना देते हैं तो उसके अंदर भी उनके पासवर्ड ऐड किए हुए होते हैं। यहाँ तो हमने उनके रिस्ट्रिक्शंस को ऐड कर लिया, लेकिन अगर हम जनरेट कर रहे हैं यानी पासवर्ड अपनी मर्जी से, हम डेटा सेंड तो कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने जितने डेटा सेंड कर दिए, ये हमने सीक्रेट ट्रिक बताई है जिससे हमने पासवर्ड स्टाइल में शो किया है रिकॉर्ड्स को। लेकिन अब अगर हम कोई डुप्लीकेट एंट्री ऐड कर लेते तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन मैंने नहीं बताई, लेकिन मैंने अभी इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ऐड करी है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो पहले देख ले है क्या रिस्ट्रिक्शंस और फिर कैसे इसको कोड की मदद से ऐड करेंगे वो बताऊंगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है, जैसे यहाँ पर 123654 ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन आईडी या ये इस तरह का हमने असाइन करा हुआ है नंबर। अब अगर हम अपने डेटाबेस में डेटा एंट्री के दौरान कोई भी एंट्री करते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, हमने कोई भी एंट्री करी और यहाँ पे मैंने रोल नंबर दे दिया, ऑप्टेन मार्क्स दे दिए 230 और यहाँ पे लॉगिन आईडी मैंने यही रख दी 123654। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा और। ठीक है जी, सेकंड वाली यानी डुप्लीकेट में ऐड कर रहा हूँ 123654। तो अब क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउ। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टोर डेटा इन डेटाबेस, इस तरह का कोई भी मैसेज आपके सामने आ जाए तो लॉगिन आईडी में मैंने डुप्लीकेट ऐड करी, सेंड। ठीक है जी, जिस फील्ड से भी होगा, रोल नंबर नहीं है यहाँ पे, ये मेरी लॉगिन आईडी है तो मैं यहाँ से लॉगिन आईडी ऐड कर लेता हूँ। देखिए मैंने वहाँ पे चेंजेस करी है, वीबीए में जाके सेंड दिस लॉगिन आईडी ऑलरेडी स्टोर। ठीक है जी, अब ये ऑलरेडी स्टोर है, इसका भी अलर्ट आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ और दे देते हैं भाई, ये 998877 और अब ये ऐड करके चेक कर लेते हैं, सेंड योर डेटा हैव बीन सेव, ओके करेंगे, क्लियर फील्ड्स, डाटा में गए 5 और देखिए नई एंट्री ऐड हो गई यहाँ पे। तो डुप्लीकेट रिस्ट्रिक्शन का भी हमने देख लिया, रिकॉर्ड किस तरह होगा, एम्प्टी फील्ड्स को चेक करने का तरीका भी देख लिया हमने, पासवर्ड स्टाइल के अंदर डेटा को शो करने का ये भी ऑप्शन हमने क्लियर कर लिया अपना। अब इसको किस तरह से हमने डुप्लीकेट जो चेक किया है उसके लिए हमने क्या किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। अपनी वीबीए शीट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट इफ कंडीशन थी वो हमने यहाँ पे वैल्यू मल्टीपल फील्ड्स के लिए लगाई थी। अब ये हमारी डुप्लीकेट चेक के लिए ए वेरिएबल बनाया हमने, बराबर है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ। अब काउंट इफ क्या करेगा, शीट्स डाटा पे जाएगा, रेंज जिसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, डी इंटायर कॉलम है वहाँ पे। ठीक है जी, डॉट रेंज डबल डी फॉर डी, तो यहाँ पे जो रेंज इंटायर सेव हो रही है डी इसके अंदर इंटायर हो रही है, जो एम्प्टी उसको डुप्लीकेट को चेक करना है। उसके बाद कॉमा लगाकर रेंज डी नाइन की वैल्यू को देख रहे हैं। और अगर यहाँ पर आपको कोई और इस तरह की जिसमें आपकी फील्ड है इसकी डुप्लीकेट आप चाह रहे हैं अलाउ नहीं हो, तो वो फील्ड का एड्रेस आप यहाँ देंगे। मेरे पास डी9 था तो यहाँ मैंने डी कॉलम 9 फील्ड्स का रेफरेंस दे दिया, डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। फिर इफ के साथ हमने कहा अगर ए वेरिएबल ग्रेटर देन होता है 0,
यानी जीरो मतलब 1। तो मैसेज बॉक्स प्रिंट हो दिस लॉगिन आईडी ऑलरेडी स्टोर, तो ये वेरिएबल बनाया है, इसका हमने कोड टाइप करा पूरा यहाँ पर, और फिर इसका एग्जिट सब करके एंड इफ करा और यहाँ से इसको रन कर दिया। अब देखें प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। ठीक है जी, व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब देखते हैं प्रॉपर हमारा वर्किंग कर रहा है ये फॉर्म या नहीं। अब हम यहाँ पे नाम ऐड कर लेते हैं आशिर, रोल नंबर आ गया 6, ऑप्टेन मार्क्स हो गए इनके 450, लॉगिन आईडी हमने इनको असाइन कर दी 888। सेंड, योर डेटा हैव बीन सेव, डेटा में गए 6 आईडी, ये आ गया और ये आ गया। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि भाई आईडी नंबर कौन सी है, ये प्रॉब्लम अब हम बार बार देखते रहेंगे। तो अपकमिंग जो होगी 6 के बाद 7, तो यहाँ पर नेक्स्ट डेटा एंट्री जो स्टार्ट हो या फिर यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे आप काउंट का फंक्शन लगा लें, काउंट, और यहाँ पे आप इसको ऑल सेलेक्ट करें हेडिंग के बाद से और +1 कर दें। तो नेक्स्ट अपकमिंग एंट्री जो होगी उसका रिजल्ट भी आपके सामने यहाँ पे सेल में रहेगा कि 7 एंट्री होगी या रोल नंबर आपका ऐड होगा यहाँ पे। अब इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो तकरीबन डेटा एंट्री करते वक्त जो जो एक सिचुएशंस हो सकती थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, और जो फील्ड्स को हम हैंडल कर सकते थे वो मैंने सब आपके साथ शेयर करी। आपकी कोई क्यूरी है इसके अलावा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड फिर अपलोड करी जाएंगी, और ये चीज़ें जो क्लियर की गई हैं ये काफ़ी आपकी हेल्प करेंगी, इसकी प्रैक्टिस करें। और जो ये काम करते हैं इस तरह की डेटा एंट्री वगैरह, डेटाबेस स्टोर वगैरह, फील्ड्स वगैरह को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।